हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कल मैंने आपके साथ अपने मॉक टेस्ट शेयर किए थे एंड मैंने उसी मॉक टेस्ट के इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा एक्सप्लेन किया हुआ। आज मैं उसी मॉक टेस्ट के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या है उनका उनका सम करना है और उसका जो क्यूब है वो 1728 है और दोनों संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 32 है। दोनों संख्याओं का क्यूब करके और उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है वो a है और जो दूसरी संख्या है वो b है। दोनों को प्लस करके हमने उसका क्यूब किया, यानी कि a प्लस बी का जो होल क्यूब आएगा वो 1728 आएगा। एंड दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि a मल्टीप्लाई b, तो 32 आया। इसे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कि अगर हमें दो इक्वेशन दिया गया हो तो हम और दो वेरिएबल हो तो हम दोनों का जो वैल्यू है वो अपने मन से रख करके और उसे पुट करके देख सकते हैं कि वो सही है या नहीं। तो हमने a का जो वैल्यू रखा ना वो 8 रखा एंड b का वैल्यू 4 रखा। दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 32 आया और दोनों को प्लस किया तो 12 आया और प्लस करके क्यूब किया तो 1728 आया। तो जो हमने वैल्यू माना है वो सही माना है। अगर नहीं आता 1728 एंड 32 तो फिर हम दूसरा वैल्यू रख करके फाइंड आउट करते। तो अब हमने समझ लिया कि जो वैल्यू हमने पुट किया है वो सही था। तो अब हम इसे a का क्यूब माइनस b के क्यूब में पुट कर देंगे एंड हमारा आंसर हो जाएगा 444, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने बचपन में पढ़ा था, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 8 क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम दोनों को सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो फर्स्ट में जो न्यूमरेटर है उसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49। ऊपर में हम कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 9 प्लस 7 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 9 अपॉन x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 एंड x प्लस 7 कॉमन लेकर के। तो इस तरीके से ऊपर नीचे दोनों तरफ x प्लस 7 आ गया तो दोनों कट गया। ऊपर में बचा x माइनस 9 और नीचे में बचा x प्लस 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसे हम लोग आई थिंक 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th 10th में इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े होंगे कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि जो नीचे में रहता है ना उसे ऊपर नीचे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड साइन चेंज कर देते हैं। अगर नीचे में माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगर नीचे में प्लस रहेगा तो माइनस से करेंगे, और वो भी अंडर रूट में ही, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम ऊपर में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ऊपर से 2 है 1 प्लस कॉस थीटा तो 1 निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और नीचे से साइन स्क्वायर है तो साइन बाहर आ जाएगा। इसे जब हम ब्रेक करते हैं ना तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित बिल पर 40% की छूट
और 30% की दो क्रमिक छूट के बीच का जो अंतर है वो 220 है। तो बिल की राशि कितनी होगी? यानी कि पहले 40% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद 30% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। सक्सेसिव का मतलब होता है कि तुरंत तुरंत देना, एक तो 40% का दो और दूसरा 30% का सक्सेसिव दो। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 40% का जो डिस्काउंट है वो तो 40% का है ही, इसको अलग रख देते हैं। 30% का सक्सेसिव निकालेंगे। सक्सेसिव निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ये आप लोगों ने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा होगा, परसेंटेज में भी पढ़ा होगा कि जो सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है A+B माइनस AB/100। ये डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो सक्सेसिव यानी कि 2 बार 30, तो 30 + 30 माइनस 30 × 30/100। इसको सॉल्व करने पे 51% आ रहा है, यानी कि फर्स्ट डिस्काउंट 40% का था एंड सेकंड डिस्काउंट 51% का था। दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो 11% आता है, यानी कि टोटल उसे 11% का डिस्काउंट मिला। तो 11% के डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो 220 है, क्योंकि डिफरेंस पूछ रहा है ना दोनों डिस्काउंट का। तो 220 की वैल्यू 11% है और हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है, यानी कि MP निकालना है। तो मार्क्ड प्राइस 100% होगा, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2000, जो कि करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। y + 1/y की वैल्यू 4 दी गई है एंड y to the power 6 प्लस 1/y to the power 6 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें y के पावर 6 का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा होगा x + 1/x अगर दिया हुआ है तो x² + 1/x² किस तरीके से निकाला जाता है, x³ + 1/x³ किस तरीके से निकाला जाता है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा अलजेब्रा वाले चैप्टर में। तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, y to the power 6 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले y² की वैल्यू निकालनी होगी, y² + 1/y² की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद y4 + 1/y4 की वैल्यू निकालनी होगी और तब दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें y to the power 6 + 1/y to the power 6 निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले y² की वैल्यू निकालनी होगी, y² + 1/y² की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद y4 + 1/y4 की वैल्यू निकालनी होगी और तब दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें y to the power 6 + 1/y to the power 6 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ है। पहले हमने क्या किया, y + 1/y की वैल्यू 4 दी गई है, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे। तो पहले हमने y² + 1/y² की वैल्यू निकाल ली, जो कि 14 आया। उसके बाद हमने y4 + 1/y4 की वैल्यू निकाली, जो कि 194 आया। अब राइट साइड में देखेंगे, हमें y6 + 1/y6 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम y4 + 1/y4 एंड y² + 1/y² को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, y to the power 6 प्लस 1/y to the power 6 प्लस y² + 1/y²। तो हमें y to the power 6 प्लस 1/y to the power 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें उसमें से y² + 1/y² को माइनस करना होगा, तो हमें इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो हमने इधर निकाला है y4 + 1/y4 की वैल्यू 194, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे y² + 1/y² की वैल्यू यानी कि 14 से और माइनस कर देंगे 14 से। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। ऐसे अगर हम 194 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्यों नहीं हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, क्योंकि एग्जाम में तो हमें उतना टाइम होता नहीं है कि हम लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे। तो 14 को कॉमन ले लेंगे, 194 - 1 एंड इसका जो वैल्यू आ जाएगा 2702। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको देखने में भले ही लेंदी लग रहा हो, लेकिन ये लेंदी नहीं है। ये मैंने समझाने के लिए इतना लेंदी में लिखा है, ये शॉर्टकट में बन जाएगा। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये शॉर्टकट में बन जाएगा, इतना लेंदी नहीं हो पाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है,
बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है ना वो बी की एफिशिएंसी से 50% अधिक है और बी जो है ना उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो फिर दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें बी और सी की एफिशिएंसी दे रखी है परसेंटेज में और बी कितने दिन में काम खत्म करता है ये दे रखा है। तो पहले तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 3:2 हो जाएगी क्योंकि 50% की वैल्यू 1/2 होती है। फ्रैक्शन में परसेंटेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 50% की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस तरीके से हम लोग ए और बी की जो है एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ए जो है ना वो बी से 50% अधिक उसकी एफिशिएंसी है। तो बी अगर 2 है तो ए 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो 3:2 हो जाएगा। टोटल वर्क इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क पहले हमें निकालना होगा तभी हम डेज निकाल पाएंगे। तो टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा 20/2। किसी भी एक व्यक्ति का हम एफिशिएंसी लिख दें और उसने कितने दिनों में काम खत्म किया है वो लिख दें तो वो टोटल वर्क आ जाएगा। हम ए का भी लिख सकते हैं, बी का भी लिख सकते हैं, ए का भी लिख सकते हैं एंड बी का भी लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर में बी का लिखा है तो बी क्योंकि बी का डेज दिया गया है, ए का डेज नहीं दिया गया है। क्योंकि बी का डेज दिया गया है, ए का डेज नहीं दिया गया है, इसीलिए हम बी से निकालेंगे। तो बी जो है ना वो 20 दिनों में काम ख़त्म करता है। तो 20 इंटू उसकी एफिशिएंसी 2 है तो टोटल वर्क निकल करके आ जाएगा 40। अब हमें ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं ये निकालना है। तो काम कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमें 40 निकल करके आ गया और दोनों की एफिशिएंसी 3 + 2 5 आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 डेज। नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। तो इस तरीके से सर्कल बना लेंगे। सर्कल में 8 सेंटीमीटर जो है ना इसका रेडियस है एंड जो लेंथ है ना चाप की वो 12 सेंटीमीटर है। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें थीटा चाहिए। थीटा और आर तो दिया गया है लेकिन थीटा नहीं दिया गया है तो हमें थीटा भी निकालना होगा। तो थीटा निकालने के लिए हमें लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। लेंथ आर्क ऑफ लेंथ जो होता है लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो 2πr थीटा बाई 360 डिग्री होता है। तो पहले हम लेंथ इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे 2π × 8 × थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। थीटा आ जाएगा 45 × 6 अपॉन पाई। थीटा आ गया। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता है इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे जो कि 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम किया जाता है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 540 रुपये है तो फिर हमें मूल क्रय मूल्य निकालना है। यानी कि पहले ना किसी वस्तु का जो सीपी है कॉस्ट प्राइस वो पहले 10% कम किया जाता है और फिर उसमें 20% की वृद्धि की जाती है। तो उसके बाद जो उसके पास जो सीपी बचता है ना वो 540 बचता है। तो पहले जो सीपी था वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हम लोग इसे फाइंड आउट करते हैं। पहले तो CP1 रेशियो CP2 दोनों का पहले रेशियो निकालेंगे। तो 10% की वैल्यू 1/10 होती है एंड 20% की वैल्यू 1/5 होती है। तो क्या हुआ है ना कि पहले 10% इसमें डिक्रीज हुआ है। तो 10 से 9 हो गया CP, उसके बाद 20% इंक्रीज हुआ है यानी कि 5 से 6 हो गया है। अब इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसे काट भी सकते हैं इस तरीके से कि 10 और 6 को, तो 5 और 3 में कट हो जाएगा 2 से एंड उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 25/27। अब हमें ये देखना है इसमें 27 की वैल्यू दे रखी है
540 दे रखी है 27 की वैल्यू, तो 540 27 की वैल्यू दे रखी है, तो 500 वैल्यू अपन 27 इंटू 25 की वैल्यू निकालनी है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले डिवाइड कर देंगे 27 से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो हो जाएगा 500, यानी कि 500 जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्ताकार बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस का पता होना ज़रूरी है, और हाइट तो दिया ही हुआ है, तो रेडियस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया को अप्लाई करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 2πRh, तो 2πRh हो जाएगा, तो 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू 12 इज इक्वल टू 2640, एंड इस तरीके से r की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 110 अपॉन पाई। अब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो इस तरीके से फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे एंड आंसर निकल करके आ जाएगा 46,6200, 46,6200 नहीं, हाँ 46,6200 भी हो सकता है, 46,200 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 32 और 13 चतुर्थ अनुपाती, 3 दिया हुआ है और इसका 4th हमें निकालना है, तो इस तरीके से निकालेंगे 8:32 रेशियो 13:x, तो 8/32 इज इक्वल टू 13/x, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले तो ये कट जाएगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 52 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है SI का रेट निकालना है, इसका प्रिंसिपल दिया गया है 9000 और टाइम दिया गया है 4 ईयर, और इसका अमाउंट दिया गया है 10,200। तो SI का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, एंड अमाउंट का होता है P प्लस SI। अगर SI निकाल रहे हैं तो पहले क्या करेंगे ना, हमें R निकालना है, R निकालना है ना, तो SI का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो प्रिंसिपल 9000 इंटू आर इंटू 4 ईयर बाई 100, तो ये निकल करके आ जाएगा 360 R। अब हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे P प्लस SI, तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करके हम इस तरीके से R फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि 3 सही 1/3% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम का। नंबर सिस्टम में आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा। x⁻17 + 1 को x + 1 से डिवाइड करने पर हमें कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा, ये निकालना है हमें, तो हम इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। x⁻17 + 1 अपॉन x + 1, रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू 1 रख करके फाइंड आउट कर सकते हैं, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव को धारा की प्रतिकूल दिशा दूरी तय करने में 10 घंटे लगते हैं, जबकि अनुकूल समान दूरी तय करने में 7 घंटे लगते हैं, तो हमें इस दोनों जो नाव की गति और धारा की गति है, दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, ये आ जाएगा कि d/x - y = 10 दे रखा है, d/x + y = 7 दे रखा है, और हमें x/y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x जो होती है ना वो स्पीड ऑफ बोट होती है, नाव की चाल, एंड y जो होती है ना वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, यानी कि धारा की चाल। डिस्टेंस यहाँ पर में सेम दे रखा है, तो डिस्टेंस सेम दे रखा है, तो इस तरीके से हम इस दोनों को इक्वल कर देंगे। 10 इंटू x - y इज इक्वल टू 7 इंटू x + y, तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x इज इक्वल टू 17y आ जाएगा। तो x और y का जब रेशियो निकालते हैं तो 7:3 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 प्रति किलोग्राम और 38 प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को तीसरी किस्म के साथ चावल के साथ जब हम मिक्स करते हैं 2:1:2 के साथ, इस मिश्रण का जो मूल्य है ना वो 42 है प्रति किलोग्राम है। तो फिर तीसरे किस्म के जो चावल हैं उसका हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरीके से, 35 पर केजी दे रखा है, 38 पर केजी दे रखा है, x पर केजी हमें फाइंड आउट करना है, और जो टोटल मिश्रण है ना वो 42 पर केजी है,
और रेशियो इस तरीके से है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसे इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो ऊपर वाला होता है ना उसके जस्ट नीचे जो रेशियो में दे रखा होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 38 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू नीचे में जो दे रखा होता है रेशियो में उसे प्लस कर देते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू ये निकल करके आ जाता है जो बीच में दे रखा होता है टोटल, तो 42। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 51 रुपीज़ पर केजी। नेक्स्ट है, दो वृत्त एक दूसरे को y रूप से स्पर्श करते हैं। O केंद्र वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 6 है एंड P केंद्र वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 है। दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB यानी कि टेंजेंट की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से दो सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। तो एक की रेडियस 6 है और दूसरे की रेडियस 3 है। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस का वो 9 हो जाएगा और हमें AB जो टेंजेंट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डिस्टेंस स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो पता ही है, 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे 6√2 सेंटीमीटर आ जाएगा टेंजेंट की वैल्यू। नेक्स्ट है, एक नाव की प्रभावी गति धारा के प्रतिकूल 15.2 किलोमीटर एंड अनुकूल 20.8 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें स्टीम का स्पीड फाइंड आउट करना है। तो एक्स जो है वो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा एंड वाई को हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लिया। अब x - y इज इक्वल टू 15.2 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। x + y इज इक्वल टू 20.8 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, क्योंकि जो प्रतिकूल होता है ना जाना वो माइनस में होता है एंड जो अनुकूल होता है वो प्लस में होता है। तो हमें स्टीम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे x को काटेंगे, तो x को काटने के लिए हम पहले साइन को चेंज कर लेंगे। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो साइन को चेंज करके इस तरीके से 2y इज इक्वल टू 5.6 आ जाएगा एंड y की वैल्यू 2.8 किलोमीटर पर आवर y की स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट है, दो पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। एक पुरुष और 2 महिला प्रतिदिन एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो फ्रेंड्स ये दे रखा है कि 2 मैन जो है ना वो 6 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क हम इक्वल कर देते हैं। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है टोटल डेज इंटू एफिशिएंसी। तो 2 मैन हैं यानी कि 2 मैन इंटू 6 इज इक्वल टू 3 वुमेन इंटू 4। तो इसे कट कर देंगे तो मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा 1:1 यानी कि दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 1:1। अब हम पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क किधर से भी निकाल सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी या राइट साइड से भी। तो लेफ़्ट साइड से निकाल लेते हैं। 2 मैन इंटू 6, तो 2 इंटू मैन की एफिशिएंसी 1 है तो 1 इंटू 6, तो टोटल वर्क निकल करके आ जाएगा 12। अब हमें A + B जो है ना कितने दिनों में वर्क करते हैं ये फाइंड आउट करना है। तो A + B की एफिशिएंसी निकालेंगे। पहले तो डेज निकालेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगी। तो टोटल वर्क 12 है और एफिशिएंसी A और B की एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में दे रखा है ना कि एक पुरुष और 2 महिला का हमें निकालना है कि कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो एक पुरुष है तो 1 इंटू 1 एंड 2 महिला है तो 2 इंटू 1, तो 4 डेज निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट है, पहले महीने मोहन की आय 30% की वृद्धि होती है, सेकेंड 30% की कमी होती है। तो हमें ये निकालना है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ, बढ़ा या घटा। तो इस तरीके से निकालेंगे। इनकम 1 रेशियो इनकम 2। 30% का मतलब होता है रिफ्रैक्शन में 3/10। तो पहले 30% इंक्रीज़ हुआ तो 10 से 13 हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ तो 10 से 7 हुआ। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 रेशियो 91। तो कितने परसेंट की, पहले तो देखते हैं कमी आई या वृद्धि हुई। तो कमी आई, 100 से 91 हो गया। तो कितने की कमी आई, 9 की कमी आई। कितने पे कमी आई, तो 100 पे कमी आई। तो 9/100 इंटू 100 यानी कि 9% की कमी आई। नेक्स्ट है, एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि A और B मिलकर उसे 3 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि A और B मिलकर उसे 3
3 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए 14 दिन में कर रहा है, ए और बी 7/2 डेज़ में कर रहा है, तो यानी कि टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 14 हो जाएगा और एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ए की एफिशिएंसी 14/14 यानी कि 1 और बी की एफिशिएंसी 14/7 × 2 तो 4 हो जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी निकल कर के आ गई। अब बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी को माइनस करना होगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है और ए की एफिशिएंसी 1 है, तो 4 - 1 करेंगे तो बी की एफिशिएंसी 3 निकल कर के आ जाएगी। अब बी का टाइम निकालेंगे तो 40/3 डेज़ में ये वर्क कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि r = 15 × sin थीटा प्लस cos थीटा, s = 16 × sin थीटा माइनस cos थीटा, तो r²/15² प्लस s²/16² निकालना है। तो पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट मेथड तो ये रखते हैं कि r की वैल्यू r इस पर में रख देंगे, तो r² पे रख देंगे तो 15² साइन प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बाई 15²। इसी तरीके से यहाँ भी तो 15² से 15² कैंसिल हो जाएगा, 16² से 16² कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। दोनों के स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 1 + 1 = 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, तो 1 + 1 2। अगर हम इसे सेकेंड मेथड से बनाने का ट्राई करते हैं तो एक वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट भी होता है, जिसमें हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री मान लेते हैं। जब भी साइन थीटा या कॉस थीटा का हमें सॉल्व करना होता है ना, तो बेसिकली हम 90 डिग्री या 0 डिग्री मान सकते हैं। अगर सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा दिया रहे तो थीटा हम 90 डिग्री पुट कर लेते हैं, तो साइन 90 1 हो जाएगा एंड कॉस 90 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर 1 + 1 = 2। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने जो मैथ्स का सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया है, ये 2024 के सीजीएल के शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है, एंड आप लोग भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट देते रहिए और अपने स्कोर को इम्प्रूव करते रहिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं ट्राई करूँगी सॉल्व करने का। तो ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।